बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन 2 पे आ गए हम, और अकाउंटिंग फॉर कैश, ये भी कैश बुक से सवाल से रेफर किया गया है, 2003 का रेगुलर है। अब देखिए इसमें जो टफ ट्रांजैक्शन थी वो मैंने सारी लिख ली आपके लिए। अब इस कंपनी का नाम है राहत एंड कंपनी, ये डाल दी हेडिंग हमने, जनरल जर्नल की हेडिंग डाल दी और फॉर्मेट बना लिया, ठीक ना। अब फॉर्मेट बनाने के बाद यहाँ हमने 2003 कर दिया इसको, और अब हम आ गए अप्रैल 8 पे, तो अप्रैल की 8 डाली। रिसीव अ चेक ऑफ ₹1950 फ्रॉम जुनेद इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹2000। देखिए हम जुनेद से चेक रिसीव कर रहे हैं और ये चेक हमारे पोजेशन में, हाथ में, तो ये कैश होता है। सबसे पहले कैश डेबिट 1950 से, और इस ट्रांजैक्शन में एक डिस्काउंट छुपा हुआ है, और वो डिस्काउंट जब रिसीव हम कुछ भी कर रहे हो चेक या कैश, तो सेल डिस्काउंट होता है, और सेल डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट, तो सेल्स डिस्काउंट, ये डेबिट हो गया सेल डिस्काउंट। और देखिए 1950 और 2000 में कितना डिफरेंस है, 50 रुपये का, तो ये सेल डिस्काउंट 50 रुपये से डेबिट। और हम रिसीव कर रहे हैं कस्टमर से, कस्टमर हमारे क्या कहलाते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल, तो ये हमने लिखा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में आकर, और नाम क्या है अकाउंट रिसीवेबल का, जुनेद, यहाँ जुनेद का नाम हमने पुट कर दिया। और ये मैं दोनों अमाउंट प्लस करूं तो कितना बन जाएगा, 2000। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट अप्रैल 12, तो अप्रैल 12, अब देखिए अप्रैल 12 को क्या है, इशूड अ चेक ऑफ ₹890। इशूड चेक मीन हम चेक की पेमेंट की शकील को दे रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹900, तो यहां भी डिस्काउंट छुपा हुआ है। सबसे पहले तो इशूड कर हम चेक, और ये अकाउंट पेबल को करते हैं हम, तो अकाउंट पेबल डेबिट, पहले ये अकाउंट पेबल हमारी बुक में क्रेडिट था, अब ये डेबिट, अकाउंट पेबल शकील डेबिट, नाम आ जाएगा सप्लायर का, ये क्रेडिटर होते हैं या सप्लायर होते हैं, तो शकील, और ये अमाउंट आ जाएगा पूरा 900। अब देखिए हम शकील को चेक की पेमेंट दे रहे हैं 890, तो ऑब्वियसली हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट, और बैंक क्रेडिट 890 से, और इसमें एक डिस्काउंट छुपा हुआ है, और वो है डिस्काउंट परचेज डिस्काउंट, तो हमने यहाँ लिखा परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है और सेल डिस्काउंट हमेशा डेबिट, तो परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, और ये हो गया 10 रुपये, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। अब मैं आ गया अप्रैल 18, तो यहाँ मैंने डेट डाली अप्रैल 18, एडवाइस इंटीमेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन मिली बैंक से, हमारे बैंक से, कि एक कस्टमर आतिफ, हमारा कस्टमर, हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक, उसने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट जमा कराई, और कितनी, 5000। तो ऑब्वियसली हमारा कस्टमर हमारे बैंक गया और पेमेंट जमा करा रहा है, डिपॉजिट कर रहा है पैसा, तो क्या डेबिट, बैंक डेबिट, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो ये बैंक डेबिट 5000 से, और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है कस्टमर की वजह से, कस्टमर ने जमा कराया, तो कस्टमर हमारा क्या है, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, तो देखिए क्रेडिट में लिख देंगे हम अकाउंट रिसीवेबल, और इस दफ़ा अकाउंट रिसीवेबल का नाम मौजूद है, तो ये आतिफ, और ये एंट्री, और ये हमने यहाँ 5000 क्रेडिट कर दिया, बैंक डेबिट हो गया हमारा 5000 से, अकाउंट से आतिफ क्रेडिट। नाउ लास्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल की, डेट क्या है अप्रैल की हमारी, अप्रैल 22, तो अप्रैल 22, विड्रू फ्रॉम बैंक ₹4000 फॉर प्राइवेट यूज, ओनर का नाम क्या है, राहत, तो राहत ड्राइंग, क्योंकि पहला क्या है, फॉर पर्सनल यूज है, प्राइवेट यूज, तो राहत ड्राइंग डेबिट 4000, और फिर हमने बैंक से पैसा निकाला
6,000 फॉर ऑफिस यूज, तो ये कैश डेबिट, यानी कि दो डेबिट हो गए। मैं ये कंपाउंड जर्नल एंट्री बना रहा हूं, तो 2 डेबिट हो गए और कैश डेबिट 6,000 से। और ये दोनों अमाउंट विड्रॉल हुए बैंक से, तो बैंक क्रेडिट 10,000 से। ये आपके पूरी एंट्रीज बन चुकी हैं, यानी कि ये सब ट्रांजैक्शन थी और ये ट्रांजैक्शन जर्नल में एंटर होने के बाद एंट्रीज बन चुकी हैं। तो इसको देख लीजिए अच्छे से। नाउ अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2, जनरल जर्नल 2005 का रेगुलर एंड प्राइवेट। इसकी मुझे 4 ट्रांजैक्शन अच्छी लगी तो वो मैंने पिक कर ली। अब हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। मार्च 4, तो देखिए मार्च 4 को क्या हो रहा है, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर द बिजनेस वर्थ ₹25,000। तो कंप्यूटर, कैलकुलेटर, फोटोस्टेट मशीन, स्कैनर, ये सब इक्विपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और 25,000 से, और यहां कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली फिर कैश क्रेडिट 25,000 से। एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डेट डाल रहे हैं हम मार्च 6। मार्च 6 क्या हो रहा है, पेड फॉर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग हमने पेड की है, तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो डेबिट में लिख रहे हैं हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड। और अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखा तो हमारे पास से कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्रेडिट। अमाउंट लिख देते हैं 17,000 से डेबिट हो गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, और कैश भी क्रेडिट हो गया 17,000 से। नेक्स्ट डेट मार्च 22, तो मार्च 22 प्रोप्राइटर परचेज गोल्ड रिंग, प्रोप्राइटर ने गोल्ड रिंग खरीदा फ्रॉम बिजनेस कैश, बिजनेस के कैश से, वर्थ ₹5,000। अब इसका मतलब है गोल्ड रिंग खरीदी जा रही है, बिजनेस का पैसा जात पे अपनी पर्सनल यूज पे यूज हो रहा है, तो ये एक ड्राइंग कहलाता है। अब मैसेज नादिया है, तो नादिया ड्राइंग्स डेबिट, नादिया ड्राइंग डेबिट 5,000। और जब कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बिजनेस कैश यूज हुआ, बल्कि लिखा है बिजनेस कैश, तो कैश क्रेडिट। पर्सनल यूज में हमेशा ड्राइंग डेबिट होगी। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्च 29 पेड सैलरी टू द सेल्समैन, सेल्समैन को सैलरी दे रहे हैं। अगर हम ऑफिस वालों को सैलरी दें तो ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, सेल्समैन को सैलरी दें तो सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, तो यहां हेड आ गया सेल्स, यानी कि सेल्समैन, तो सेल्स सैलरी एक्सपेंस, ये डेबिट हो गया सेल्स सैलरी एक्सपेंस 7,000 से, और अगेंस्ट में कैश गया, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्रेडिट 7,000 से। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। फोकस कर लीजिए इसको अच्छे से। अब हम आ गए क्वेश्चन 3, अकाउंटिंग फॉर कैश। ये कैश बुक का सवाल था और कैश बुक ही करनी थी, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया जनरल जर्नल में, क्योंकि मुझे तो आपको सिर्फ एंट्रीज बनाना सिखानी है। बड़ी ट्रिकी एंट्री है। अब देखते हैं इसको। अप्रैल 10, तो पहले अप्रैल डाल देते हैं, और ये हमने 10। अब ट्रांजैक्शन रीड आउट कर लेते हैं। रिसीव अ चेक फ्रॉम अ कस्टमर फॉर ₹2,940। देखिए अब फोकस कीजिए लैंग्वेज पे, आफ्टर अलाउइंग 2% कैश डिस्काउंट, यानी कि ये अमाउंट कैश डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद का। आइए जरा इसको सॉल्व करें। रिसीव चेक करें। अब देखिए चेक हमारे पोजेशन में, जब भी किसी क्लाइंट से या कस्टमर से लिया हुआ चेक हमारे पास मौजूद हो, हमने डिपॉजिट ना किया हो बैंक में, तो वो कैश होता है, तो कैश डेबिट।
कैश डेबिट यही अमाउंट 2940। अब इसके बाद सेल डिस्काउंट हमने दिया, तो सेल्स डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट, सेल डिस्काउंट डेबिट, और इसका अमाउंट अभी हम सर्च करते हैं। और रिसीव हम करते हैं हमेशा कस्टमर, हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, तो क्रेडिट में लिख रहे हैं हम अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नेम मौजूद नहीं है, अगर नेम होता तो हम वो भी पुट कर देते, नेम नहीं है। अब आइए इसकी कैलकुलेशन पे, देखिए कैश और ये सेल डिस्काउंट अमाउंट ढूंढने जा रहे हैं। अब मैं आपको ये अमाउंट ढूंढना सिखा रहा हूं। देखिए ये है 2940 और ये 2% डिडक्ट हो चुका। इसका मतलब ये है कि ये रिमेनिंग जो बचा इसमें 98%। मैंने इसको रिवर्स कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 98। ये परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किए, क्योंकि हर चीज़ 100% में होती है। तो बताइए 2% कैश डिस्काउंट खुद ही गिवन है, तो बाकी अगर मैं 100% में से 2% डिडक्ट कर दूं तो 98% रिमेनिंग बचेगा। लेकिन हमें इसका बिगर अमाउंट ढूंढना है, क्योंकि इसमें से डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका। तो 2940 उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तभी हम बिगर अमाउंट की तरफ जाएंगे। तो ये अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट हमारे पास आ गया 3000। अब ये असल अमाउंट था। अब देखिए मैं इस अमाउंट को ले जा रहा हूं, तो तय हुआ ये अमाउंट। देखें पहले तो ऐसा करते हैं, इसको भी ले लेते हैं 3000 मल्टीप्लाई बाय, पहले वही 98% निकाल लेते हैं, 98 अपॉन 100। मैं चाहता 98 के बाद परसेंटेज का साइन भी लगा सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूं। अब ये 3000 का 98% निकला है 2940। ये है ये अमाउंट जो कैश के सामने गिवन है। फिर इसके बाद वापस मैं 3000 पे आ जाता हूं, मल्टीप्लाई बाय, और ये 2% है तो 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू, और ये 3000 का 2%, ये 3000 का 1% 30 रुपये है, तो 2% कितना हो गया 60। ये असल अमाउंट था 60। अब मैं यहां आकर कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो देखिए मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया 3000 मल्टीप्लाई बाय 98 अपॉन 100, तो ये अमाउंट आ गया 2940। अब वापस यहाँ सेल डिस्काउंट का अमाउंट ढूंढ रहे हैं, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, ये हमें सेल डिस्काउंट का अमाउंट मिल गया कितना 60 रुपये। और अकाउंट रिसीवेबल हमें क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है 3000 से। तो असल कैलकुलेशन होती है, आपने वर्डिंग को ग्रिप करना है। अगर वर्डिंग ग्रिप कर ली तो समझ लें आप एंट्री सही बनाकर आएंगे एग्जाम में। अब आप देखें स्टूडेंट्स ने गलती क्या की, इस 2940 का भी 2% कैलकुलेट कर लिया, तो अमाउंट टोटली रॉन्ग। अगर ये अमाउंट टोटली रॉन्ग, तो इसके बाद जो एंट्री डिपॉजिट की है वो भी रॉन्ग। तो देखिए मैंने इसको सिखाया, अब ये चीज़ आप मिटा देंगे ना। अब मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो फिर इसके बाद जो है आप वो देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने इसकी एक और एग्जाम्पल लिखी आपके लिए सहूलत के लिए। अगर सपोज करें यहाँ अमाउंट ये 2940 के बजाय 2850 होता, और यहाँ डिस्काउंट भी चेंज 2% के बजाय 5% होता, तो अब देखिए हमने इसको किया 2850 फॉर एग्जाम्पल, और मल्टीप्लाई बाय 100। और अब मैंने खुद बताइए अगर 5% डिस्काउंट है तो 100 में से 5 अगर हम डिडक्ट कर दें तो 95 रिमेनिंग बचेगा, तो अपॉन 95, तो 2850 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 95, असल अमाउंट आ गया 3000। अब हमने 3000 जो सर्च कर लिया, असल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया, उस 3000 का 95% निकाला हमने, तो मल्टीप्लाई 95 डिवाइड बाय 100। मैंने डिवाइड बाय 100 किया हुआ है, वरना मैं चाहूँ तो परसेंटेज का साइन भी लगा सकता हूँ, लेकिन डिवाइड बाय 100 ही करना पड़ता है कैलकुलेशन करते हुए। असल अमाउंट आ गया 2850। 3000 को फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 5% से, तो 3000 का 5% निकला 150। देखिए ये हमने एक और चीज़ कैलकुलेशन में सीख ली। तो ये है एंट्री, ठीक है, इसको फोकस कीजिए अच्छे से। अब देखिए हम अप्रैल 12 को आ गए। डिपॉजिटेड द चेक रिसीव ऑन अप्रैल 10। अप्रैल 10 को जो हमने चेक रिसीव किया था वो हमने डिपॉजिट कर दिया, तो डेबिट क्या होगा, बैंक, ये चेक जो है आपका बैंक में जा रहा है, तो बैंक डेबिट, और चेक का अमाउंट यही रहेगा 2940।
और ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया तो चेक उस वक्त कंडीशन रखता था कैश की, तो कैश क्रेडिट 2940, यही कैश समझ लें हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये एंट्री बन गई। अब हम जा रहे हैं अप्रैल 20। अप्रैल 20 को क्या हुआ? परचेज अ मोबाइल फोन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज फॉर कैश। अब पर्सनल यूज की बात आ गई, तो ओनर है ऊपर अकबर, तो ऊपर जा रहे हैं हमने लिखा अकबर, और ये अमल कहलाता है ड्राइंग, तो अकबर ड्राइंग डेबिट, और ये अमाउंट है 2000, और हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है कैश, तो कैश क्रेडिट 2000। ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस, इसको अच्छे से फोकस कर